हेलो दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में हम आपके साथ एक टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही प्यारा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेटिव स्पीड के पोर्शन का एक पार्ट है। आइए देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए ट्रेन क्रॉस टू मैन गोइंग अलोंग। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ए ट्रेन कैन क्रॉस टू मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 10 सेकंड इन 12 सेकंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन उसी डायरेक्शन में जा रहे दो लोगों को जिनकी स्पीड 10, 4 और 5 किलोमीटर पर आवर 10 और 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो बताइए ट्रेन की लेंथ क्या थी और ट्रेन की स्पीड क्या थी। क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये ट्रेन है नंबर 1 और ये दो लोगों को, ये आपका पहला पर्सन है, ये है दूसरा पर्सन जो उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहले वाले पर्सन की इसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है ट्रेन की। इसकी स्पीड क्वेश्चन में देखिए गिवन है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो बात यह आया कि सर हम इस क्वेश्चन को कुछ सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 1 पहला पॉइंट। तो आप बोलोगे सर जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो सबसे पहले हमारे पास दो अप्रोच है। एक हमारे पास है डिटेल मेथड, एक हमारे पास है डिटेल मेथड और दूसरी है लॉन्ग मेथड। पहले हम डिटेल मेथड की डिस्कस करेंगे, फिर हम सीधा बताएंगे इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं जब भी दो मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हमेशा S1 माइनस S2 स्पीड ली जाती है, दैट इज द रिजल्टेंट या रिलेटिव स्पीड। तो आप बोलेंगे जब ये ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करती है तो ये लेती है, साफ साफ मेंशन है 10 सेकंड, और जब यही ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करती है आप बोलेंगे 12 सेकंड। बेसिक सा कंसेप्ट है, कभी भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है इसका मींस वो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। और अगर कोई ट्रेन दो लोगों को क्रॉस कर रही है तो दोनों के केस में ट्रेन की लेंथ तो सेम होगी। तो आप बोलेंगे जब आप इसको इसके साथ लेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हुई, आप बोलेंगे s माइनस के 4, और जब वो डिस्टेंस है अपनी लेंथ के बराबर, हमने एज्यूम करा दैट इज द l, तो l डिस्टेंस l अपॉन कितना टाइम लेती है अपनी लेंथ के बराबर 10 सेकंड, दैट इज द नंबर 1। जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस, और जब यही ट्रेन इस दूसरे वाले पर्सन को क्रॉस करेगी दैट इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 अगर मैं इसको ऐसे लिखूं L इक्वल टू 10:s माइनस 4, लेकिन सोचने वाली बात यह है यहां पर 10 सेकंड में है जबकि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। और अगर इसी को मैं दूसरे पॉइंट से ऐसे दिखाऊं इस पर्सन के लिए तो L क्या होगी, L बराबर s माइनस के 5 12 सेकेंड। दैट इज क्लियर और नॉट। यहां पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है जबकि दूसरी लेंथ टाइम सेकंड में है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है। दोनों को इक्वल जब रखेंगे तो आप बोलेंगे वो दोनों कैंसिल आउट हो गए, किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से आवर। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 25 या ये है आपका 5s माइनस के 20 इक्वल टू 6s माइनस के 30। तो आप बोलेंगे 6x माइनस 5s, तो s बराबर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। नंबर 1 पहला पॉइंट नंबर 1। तो s की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। सर क्या इसको निकालने का कोई अप्रोच भी है? बिल्कुल है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। हम लेंथ इसकी कैसे निकालें, आप किसी पे भी पुट कर दे लेंथ खुद ही निकल जाएगी जब आप इस पे पुट करेंगे लेंथ। अब इसी को अप्रोच से देखते हैं। सर इसको अप्रोच से कैसे करें, ये ट्रिक से कैसे करें, ध्यान से देखिए। नंबर 1 बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले ट्रेन की स्पीड है s, एक पर्सन की स्पीड है, दूसरे पर्सन की स्पीड है 4 और 5। ये है 4 किलोमीटर पर आवर, ये है 5 किलोमीटर पर आवर। इसको क्रॉस करती है 10 सेकंड में, इसको क्रॉस करती है 12 सेकंड में। तो एक लाइन में s कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करेंगे, ओनली इन 5 सेकंड। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, दैट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो स्टेप नंबर 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की जो भी बड़ी डिजिट है, तो आप बोलेंगे 60 माइनस के 40 अपॉन टाइम का डिफरेंस, अपॉन टाइम का डिफरेंस, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। दैट इज आवर आंसर। थैंक यू।